दोस्तों, भगवान शिव की पूजा आराधना और विशेष कृपा पाने के लिए सावन महीना, प्रदोष व्रत, सोमवार, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंग और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान के रूप में किया जाता है। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना अपने घर, होगी आपकी हर मनोकामना पूरी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निशीता काल में की जाती है, इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, महा का अर्थ होता है महान, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि इसीलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान शिव के जो सच्चे भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना है और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान शिव जी अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वो भी खास उपाय करते हुए, कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान के चलिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है तो भगवान शिव जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कष्ट हो, वो खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और मान के चलिए भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए दोस्तों, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान
शिव जी बहुत ही भोले हैं, वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे, और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक और चीज़ बताने जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है देखिए नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो खत्म करने वाला है, और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। और महाशिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है वो 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है 8 मार्च को, वो है जल। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में भी मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा अब भगवान को अपनी सभी दिक्कतें आप बता देंगे, और उस जल को जैसे ही भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्या को बताते हुए, तो वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए घर से जल ले जाइएगा। आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2 से 4 बूंद गंगा जल ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके। दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने रहते हैं। इसीलिए बेलपत्र ज़रूर ले जाइएगा। तीसरा आपको सफ़ेद पुष्प ले जाना है। सफ़ेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफ़ेद पुष्प भगवान शिव जी के लिए आपको ले जाना है महाशिवरात्रि के दिन, ताकि भगवान शिव जी का वो आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों सफ़ेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है महाशिवरात्रि के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव जी को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए। कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर करके ले जाइए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बता रहे हैं बातें, एक डिब्बे में काली मिर्च भर करके एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज़ आपको ले जानी है 8 मार्च को। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और जितनी भी चीज़ आपको बताई जा रही है इन चीज़ों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले ही काले या फिर नीले कपड़े आप धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान शिव जी का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको ये करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान शिव जी को अर्पित कर देना।
करना, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। पतली धार बनाते हुए भगवान शिव जी को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको ये करना है दोस्तों कि भगवान शिव जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान शिव जी पर सफ़ेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहाँ पर खड़े होकर 1008 बार, बहुत ध्यान से सुनिए, 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1000 बार कर लीजिए। ये 3 ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है कि एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहाँ पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी को आपको छूना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी छूना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान शिव जी का पानी वहाँ पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो लोटे में आप पानी भरकर ले गए हैं वो पानी वापस बचाना नहीं है, वो तो पूरा आपको भगवान शिव जी को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस से ले लेना है। मान के चलिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहाँ पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वो अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वो धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो दोस्तों, शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में लेना है। सिर्फ थोड़ी सी बूंदें ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये 3 चीज़ें आपको ले लेनी है। आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है दोस्तों, इसको घर पे आते ही घर के जो लोग हैं आपको उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वो आपके घर पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो डिब्बा आप काली मिर्च का भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआना है, इसको पूजा घर में रखकर क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डिब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकालें। जैसे मान के चलिए आप जब बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकलिएगा। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधाएं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने आप हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर देना और जो भी उपाय हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया है उस उपायों को बहुत ही ध्यान से कर लेना। दोस्तों, अगर आप सच्ची श्रद्धा मन में रखकर ये उपाय करेंगे, जो भी हमने उपाय बताया है, तो दोस्तों आपका उपाय सफल होगा, आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। कोई भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है, कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही है या फिर कहे कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, घर में धन नहीं है, कंगाली है, गरीबी है, निर्धनता है, वो सब दूर हो जाएगा मात्र इस उपाय से। तो महाशिवरात्रि आने वाली है और आप इस उपाय को ज़रूर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कीजिएगा ताकि आपको संपूर्ण फल मिल सके। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप पूरी श्रद्धा से इस उपाय को करते हैं तो आपका घर अन्न धन से भर जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो जाता है, जिसकी वजह से परिवार का जो माहौल होता है खुशनुमा हो जाता है। आपको हर तरफ से सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। असफलता जो पहले आपके कार्य में आ रही थी या फिर जो बाधाएं निर्माण हो रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। तो आपको बस यही उपाय करना होगा महाशिवरात्रि के दिन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।